पहले शूट करो वो पीछे। यस सर यस। सर प्लीज वेट। सर थोड़ा सेंटर में सर जरा सर। जी सर यहाँ पर भाई दो जरा यहाँ पे जी सेंटर में गाली से निकाल देना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर में जी यहाँ पे भी यहाँ पे सेंटर चारों तरफ सर। अरे वो पीछे से जाओगे भाई। लेफ्ट वाले को हो गया। हाँ भाई ले लो सर यहाँ पे ये ना। मुकेश जी यहाँ सामने मुकेश जी। मुकेश जी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाई सर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा आप लोगों को कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री को प्राउड महसूस करना चाहिए, और ये मौका आज आ गया है। मैं कहूँगा कि साल के अंत में आया है, लेकिन 2022 हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है, क्योंकि हमारे देश में जन्मा, हमारे देश का ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नॉट इवन मैं अगर बात करूं कि फाइनेंस के बारे में, मैं बात करूं बिजनेस के बारे में, लीडरशिप के बारे में, अवार्ड्स के बारे में, बल्कि हमारी आपकी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हॉलीवुड की फिल्म हो या बॉलीवुड की फिल्म हो, हमारी हिंदी फिल्मों को अगर दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, तो आज वो शख्स, वो इंसान आज हमारे बीच में मौजूद है। मैंने जब मुलाकात की तो मैं बहुत खुश हो गया, और मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां चाहिए मुकेश मोदी जी के लिए, जोरदार तालियां चाहिए। यह आज बहुत प्राउड और गर्व की बात है कि मोदी जैसे इंसान, कलाकार कह सकता हूं, क्योंकि जो कला को नया आकार देता है वो होता है कलाकार। और हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे कलाकार हैं, उनको एक नए रूप में हिंदुस्तान से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है मोदी साहब ने। इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां चाहिए हाथ ऊपर करके। मैं एक काम करते हैं लोग, सबसे पहले काम करते हैं कि जो बहुत चारों तरफ तारीफ हो रही है द एलिवेटर की, इस फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। काम करते हैं, उसका एक ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बुलाता हूँ मुकेश, और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए आइए एक ऑडियो वीडियो के जरिए एक ट्रेलर देखते हैं। भाई मैं कह सकता हूँ कि ऑस्कर नॉमिनेशंस के कलाकार, इस फिल्म का जो एक फर्स्ट, आप अगर प्रिंट देखेंगे पूरी तरह से बहुत ही कमाल के तरीके से फिल्म बनाई गई है। इसकी क्या क्या खासियत है वो मोदी साहब से कुछ समय के बाद हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए हम इस ट्रेलर को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे द एलिवेटर की। थैंक यू सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। एंड इट्स अ प्रिविलेज कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कलाकार हैं जो नए कलाकारों की रोशनी दे रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में एक बार फिर। वेलकम एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द मीडियाज। मतलब मेरे थैंक यू के पहले सारे मीडिया का जोरदार स्वागत होना चाहिए, बिकॉज बिना मीडिया के आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले मीडिया का बहुत स्वागत एंड बहुत तालियों के साथ में। और सर जी आप बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस द एलिवेटर के बारे में बताइए, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ एक हॉलीवुड फिल्म बनाना ही बहुत टफ होता है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सर जी, एलिवेटर जो फिल्म है ये फैमिली ड्रामा फिल्म है, और इसके जो मेन कलाकार हैं वो ऑस्कर नॉमिनी एरिक रॉबर्ट्स, जो जूलिया रॉबर्ट्स के ब्रदर हैं। और ये फिल्म को हॉलीवुड में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें 3 अवार्ड्स मिले हैं जी। बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर का और बेस्ट डायरेक्टर का। ये फिल्म में हमने बहुत अच्छा मैसेज दिया है परिवार के लिए कि बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना है।
हम हमेशा सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, लेकिन वो कितना नुकसान कर सकता है आपको अगर आप कोई काम को जब भी करना होता है जब भी नहीं करते हो जब भी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत नाइस फिल्म है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर नहीं देखें तो आप प्लीज़ देखें। ये अमेज़ॉन पे भी है और ये indiefilmworld.com के ऊपर भी है, और फैमिली के साथ में ज़रूर देखिए ये फिल्म को, तो आपको मज़ा आएगा। मुकेश जी, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आपके बारे में पूरी वेबसाइट में मैंने देखा, आपके मैं स्टडी की, और खासतौर से फिलैंथ्रोपी के बारे में बात करूँ। और हमारे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा चल रही है कि आप जो कमाते हो वो एक बार फिर से सोसाइटी को देना है। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त काम किया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मुकेश जी के लिए, प्लीज गिव अ बिग हैंड। ये वाकई बहुत गर्व की बात है। तो ये विचार कहाँ से आया, ये सोसाइटी में आपको देने का? एक बार होता है ना कि इंसान कमा तो बहुत लेता है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसे, लेकिन देने का जो होता है एक बीच पॉइंट होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो कहाँ से आया और क्या सोचा आपने? मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताता हूँ कि देखो, एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की, पूरे वर्ल्ड के सब लोगों की एक बड़ी सच्चाई है, वो सच्चाई है मृत्यु। क्या बात है ना, सबको आनी है जी, कोई बचने वाला नहीं है, राइट? तो जब आपको पता है, और पूरे 84 लाख, राइट, 84 लाख लिविंग बीइंग ये अर्थ के ऊपर है, और खाली एक इंसान है जो कुछ कर सकता है। बाकी जानवर की जिंदगी है, वो कुछ नहीं करता, अपने लिए जीता, अपने लिए मर जाता है। लेकिन अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो, अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, तो क्यों नहीं करो? इसी के लिए ये विचार वहीं से आया कि भाई कुछ करना है लाइफ में, अगर आए हैं लाइफ में तो जिंदगी का कुछ उपयोग होना जरूरी है। वही बेस के ऊपर बाकी सारे काम, जैसे कि हम इंडी फिल्म वर्ल्ड की भी बात करेंगे, वो प्लेटफॉर्म के लिए वो हेल्प उसको करी है जो कलाकार, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए किया है। मैं बात और बाद में करेंगे उसको। बिल्कुल, अधिकतर ऐसा होता है मुकेश जी कि जब हिंदुस्तान से जब इंसान जाता है, जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कपड़ा एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान के सारी दुनिया में फेमस है, और आप उस चीज़ से, टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। दुबई जाना, दुबई के बाद फिर यूएस जाना, ये कैसी जर्नी रही ओवरऑल? सी जर्नी वाज टफ, बहुत टफ हुई थी, लेकिन यही है कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ लाइफ में, बट ये तो लाइफ है, ऊपर नीचे तो होना ही है, और लाइफ में ऊपर नीचे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऐसे चलता है, अगर ऐसे चलेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि लाइफ में उतार चढ़ाव होएगा तो फन भी होगा, और अगर आप कोई बॉल भी फेंकते हो, जो बॉल ऐसी जाती है वो ज़्यादा जल्दी फास्ट पहुंचती है एज कम्पेयर टू जो सीधी बॉल जाती है। क्या बात है। तो आपके इतनी पूरी जर्नी में सबसे टफ टाइम कौन सा था आपका, और सबसे खुशी का टाइम कौन सा था? खुशी का टाइम तो जब आफ्टर व्हाट आई अचीव, जो काफ़ी सक्सेसफुल मिली है, ऑफ कोर्स वो खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो भारत इतनी प्रगति कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं, बिकॉज आई एम वेरी पैट्रियोटिक, तो भारत की, अगर भारत प्रगति करता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी टफ टाइम तो 93, 94 में था, और 1-2 साल और थे, बट टफ टाइम की बात नहीं करते। सबसे खुशी का टाइम कौन सा? सबसे खुशी का टाइम कब रहा? जब खुशी का टाइम तो सच बताऊं, जब मुझे 3 अवार्ड मिले थे जी, जब ये ऑस्कर नॉमिनेशन के साथ में जब हम फिल्म किए, और जब हमको नॉमिनेशन किया गया, तो एंड देन तीनों अवार्ड मिले, तो दैट वाज सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मिली थी कि यस की 3 अवार्ड मिले, और मेरी पहली फिल्म थी ये, और उसको 3 अवार्ड मिले। मुकेश, अधिकतर ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपके जो लोग काम करते हैं आपके साथ, सर जी जल्दी में, तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप जिसके साथ काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत लोग होते हैं आपके, और लीडरशिप की जब बात होती है तो आपका नाम पूरा स्टाफ लेता है कि एक ही लीडर है लोग काम करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ आज भी लोग, एक कहावत है, किसी ने कहा था मुझसे, सलमान खान के डैड ने कहा था, सलीम भाई ने कहा था कि अच्छा इंसान वो है जिसके सबसे पुराने काम करने वाले हैं, और सबसे पुराने नौकर हैं, और सबसे पुराने दोस्त हैं, तो उनमें से आप भागी रहे हैं। तो ये लीडरशिप के बारे में थोड़ा बताइए, ये कहाँ से आया गुण, इतने लीडरशिप के जरिए आप इतनी अचीवमेंट आपने अर्जित की है? सिर्फ मैं अपने आप को लीडर बोलता ही नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ और लीडर नहीं हूँ। और अगर आप में सेवा भावना आ जाती है, और अगर आप सेवा करते हो, तो आप अपने आप लीडर बन जाते हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं, हज़ारों लाखों, देखिए सब लाइव स्ट्रीमिंग है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे इस समय। अगर उनको आप 2 या 3 चीज़ बताना चाहेंगे लीडरशिप के बारे में, तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या होना चाहिए एज ए लीडर? देखो, पहले तो क्या है कि लीडर में एक तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ना बोलने आना चाहिए। ना बोलना आना चाहिए? हाँ, नॉर्मली हम ना नहीं बोल पाते, तो अगर आप ना बोलते, मतलब यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। आपका जो फोकस है, आपको फोकस से डगमगाना नहीं है। कभी आपको जीवन में कुछ ऐसा भी आएगा कि आपको
झुकाव करना पड़ता है, तो आपको झुकाव नहीं करना है, आपको अपने जो आपके जो नियम है उसको पालन करना है और आपको फोकस रहना है एंड जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है एंड देन आई थिंक यू कैन एनीबॉडी कैन डू इट। तो जो मुझे समझ में आया कि एक तो ना कहना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, नंबर 2 फोकस बहुत ज़रूरी है। आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि अगर इंसान को सफल होना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक फोकस और दूसरा क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा जितनी ज़्यादा आप में रहेगी उतना ज़्यादा सफल होंगे, मैं राइट? यस। है ना? तो इसीलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं मुकेश बद्री जी के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, अब यहाँ पर भी तिरंगा लहराएगा और एक नए जोश के साथ यहाँ पर फिल्में बनने वाली हैं। मैं बहुत सारे अवार्ड्स की बात देख रहा था, भारत गौरव अवार्ड की बात देख रहा था, उसके बाद इटली में आपने, यूएसए में प्राउड ऑफ इंडिया इन यूएसए, इतने सारे जो अवार्ड्स हैं आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये अवार्ड्स? देखो, कोई भी रिकॉग्निशन हो चाहे किसी का भी हो वो बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है और अगर उसको उसकी रिकॉग्निशन मिलती है तो उसके लिए बहुत मतलब एक ऑनर करते हैं हम उस इंसान को कि जिसने अच्छा काम किया है, तो उससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो वो ज़रूरी है कभी कभी रिकॉग्निशन करना। तो जब रिकॉग्निशन मिलता है तो उसको शेयर करने से और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, वो भी इंस्पायर होते हैं। क्या बात है। ये अधिकतर कहा जाता है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं अपने अपने बहुत कमाल किए हैं, लेकिन आपने जो एक इंट्रोड्यूस किया है इंडी फिल्म्स वर्ल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद हम लोग टीजर के रूप में देखेंगे कुछ वीडियोस। तो सबको पहले तो बता दो कि इंडी का मतलब क्या होता है। मतलब काफ़ी लोगों को इंडी का मतलब नहीं पता है। लोग इंडी का मतलब समझते हैं इंडियन। ये इंडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए है इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई ये नाम है इंडी फिल्म्स वर्ल्ड। ये क्या हो गया मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई थी एलिवेटर, तो मैं काफ़ी ट्रबल से, काफ़ी स्ट्रगल से गया। उसके बाद ये रियलाइज़ किया कि जो टैलेंटेड होते हैं, जो एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और फिल्म बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी जो जायंट्स लोग हैं वो उनको ऊपर आने नहीं देते, वो कुछ नहीं करने देते और इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है और ये मूवी बना लेते हैं और मूवी बनाने के बाद वो डब्बे में रह जाती है। बिल्कुल। तो जब मैं इतनी तकलीफ से गया और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनके पास जो फिल्म बना लेते लेकिन उनको पता नहीं करें क्या उसके बाद। बिल्कुल। तो इसके लिए ये इंडी फिल्म्स वर्ल्ड है कि हम यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो फिल्म मेकर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप यूट्यूब पे नहीं डालें, आप यहाँ आए और यहाँ पर फिल्म डालें आप अपनी। तो एक आपको भी प्राउड होगा कि आपकी फिल्म एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है इंस्टेड ऑफ आप रनिंग कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आइए कुछ ऑडियो वीडियो के जरिए देखते हैं। हम लोगों ने 3 टीजर बनाए हैं इसके और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी पसंद के हैं टीजर। कैसे लगे आपको बताइएगा, क्योंकि आपको तो पूरा ये ओटीटी है। आइए देखते हैं ऑडियो वीडियो के जरिए। बहुत बढ़िया। नरेंद्र गुप्ता जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। नरेंद्र जी जरा थोड़ा सा आइए, एक बार जोरदार ताली चाहिए नरेंद्र गुप्ता जी के लिए। हिंदुस्तान के मशहूर पत्रकार, रिव्यूअर कह सकता हूँ, मेरे परम मित्र हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुकेश जी इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। तो इन्होंने जो बताया कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स के बारे में, मैं ज़रा आपकी रोशनी डालना चाहता हूँ। थोड़ा सा आइए यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए आप बहुत काम करते हैं, मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं, यूट्यूब में बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं आपके। तो इस इंडिपेंडेंट फिल्म्स के बारे में बताइए, जो मुकेश जी की बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ये सही है कि फिल्म बनाने के बाद में जो छोटे मोटे बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। जैसे मुकेश जी ने कहा कि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि कहाँ रिलीज़ करें, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको थिएटर प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो ये कमेंडेबल है कि मुकेश जी ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा किया है, जहाँ इंडिपेंडेंट जो वो मेकर्स हैं एक उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी फिल्म एक वर्ल्ड लेवल पर जाएगी, लोग देख सकेंगे सर। ये बात सही है। और नरेंद्र जी अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी हमने पिछली बार भी बात करी फिल्म रिव्यू के दौरान हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो तरसते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बड़ी कंपनियों के दरवाजे में खड़े रहते हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं देता है। तो मुकेश जी का प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस तरह से इंडिपेंडेंट मेकर्स को कांटेक्ट करेंगे, उनको क्या जरिया देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, फाइनेंशियली रेवेन्यू शेयरिंग का एक वो जरा मुकेश जी इस पे क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, वो मुकेश जी जुड़ के डेफिनेटली चाहेंगे कि उनकी फिल्में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई। सर क्या बोला? बहुत आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं लोगों को उसका आंसर दे सकता हूँ। जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो देखो इंडिपेंडेंट जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है उस पर रेवेन्यू शेयर भी है, और जो रेवेन्यू शेयर भी है हम आपको जो दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा देते हैं। मतलब नॉर्मली लोग 50% देते हैं, हम आपको 55% देते हैं, 5% ज़्यादा देते हैं।
दूसरा एक और है कि हम अगर कोई अच्छी फिल्म है, कोई अच्छा अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, अगर हमको उनकी स्क्रिप्ट पसंद आती है तो हम उनको फाइनेंस भी करते हैं, तो हम उनको पैसे पहले भी देते हैं और या हम उससे मूवी खरीद भी लेके तो उनको वैसे भी हम पैसे वैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो वो भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे एक सेफ्टी फीचर है जो कि मैं अभी आप सारे के सारे अभी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप ये फिल्म चलाते हो आपके फ़ोन के ऊपर, आपको पता है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और एक स्क्रीन आप पिक्चर ले सकते हो, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोग करके उसको डुप्लीकेट करके और पायरेसी कर देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो सेफ्टी फीचर्स है, अगर आप कोई भी स्क्रीन लोगे, पिक्चर लोगे तो ब्लैक आएगी, अगर आप स्क्रीन का वीडियो भी लोगे तो वो ब्लैक आएगा। आप ऑडियो सुन सकते हो लेकिन आपको वीडियो नहीं आएगी, आप फोटो भी लोगे तो ब्लैक आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर इतना मेहनत करता है, इतना खर्चा करता है, और उसके बाद उसकी फिल्म पायरेसी में चली जाती है और फिर वो लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, कहाँ का अपलोड कर देते हैं। तो एक ये सेफ्टी फीचर्स हमने ध्यान में रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जी, उससे आपका कितना डिफरेंट है? देखो ये बहुत डिफरेंट है। अभी आपने ऐड देखी है, हमारे कहीं पर भी कोई भी फिल्म पे कोई कमर्शियल नहीं है, एक भी कमर्शियल नहीं है, और आप हाई क्वालिटी में इसका जो हमारे जो चार्जेस हैं वो खाली 299 रुपीज़ फॉर द एंटायर ईयर। वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। यहाँ आपको 149 रुपीज़ में आप 3 महीने का भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने सब्सक्राइब किया तो आप कुछ नहीं, आप सारी मूवी देख सकते हो, और सारी हाई क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि आपको लो क्वालिटी में देखनी, जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपसे चार्ज तो कम करते हैं लेकिन आपको सिलेक्टेड फिल्म दिखाते हैं और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। और फिर साथ में अगर आप फ्री देख रहे हो तो आप 1 घंटे की मूवी है, आपका 1.5 घंटा खराब होता है, क्योंकि आप आधा घंटा तो सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसकी। तो वो एक हमारा मतलब ये प्लेटफॉर्म पे ये भी एक डिफरेंट है। और हम अलग फिल्म आपको मिलेगी, आपको वही घसी पिटी स्टोरी नहीं मिलेगी, आपको रियल लाइफ में रियल लोगों की फिल्म मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि देखो, बॉटम लाइन है कि अगर आपको कोई मैसेज देना है किसी को तो आप मैसेज किसी के थ्रू भी दे सकते हो। यहाँ पर भी कोई बैठा है, वो इंसान भी एक्टर बन सकता है। एक्टर बनने के लिए आपको 6 पैक की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी को मैसेज देना है तो आप आराम से मैसेज दे सकते हो। तो उसके लिए इसके लिए हमने ये इंडिपेंडेंट फिल्म, ये है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को और जो नए कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको प्लेटफॉर्म दो। तो टैलेंट को कैसे उगारोगे आप? हमको टैलेंट को भी आगे लाना, जो टैलेंटेड बहुत है हमारे इंडिया में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। दैट्स व्हाई ये भी नरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब से मैं लगातार बातें करता रहूँगा, लेकिन मुकेश जी, अधिकतर ऐसा होता है कि जब एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होता है, जब इंडिया से विदेश जाता है या विदेश से इंडिया में आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं एज ए फिल्म मेकर जानना चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन जो अब हॉलीवुड और बॉलीवुड का होने वाला है, ये कब सोचा, क्या सोचा? क्योंकि अभी एक फिल्म जो चारों तरफ चर्चा में है, मैंने ट्रेलर देख लिया 1 घंटे पहले, बहुत ही कमाल है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन कैसे किया आपने? क्या सोचा कि यार अब मुझे कुछ नया करना है? देखो, नया तो मैं हमेशा पहले से करना चाहता हूँ। अभी मैं आपके एक और भी बात बोलूँगा जो इंडी फिल्म वर्ल्ड के बारे में, जो कि बहुत ही नया है। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है जी, क्योंकि एक कहावत है ना कि जहाँ दुनिया चलती है ना, जहाँ दुनिया चलती है वहीं जाना जरूरी नहीं है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, कुछ अलग सोचोगे, तो ही आप कुछ अलग कर पाओगे। होता है, एक कहावत है कि जहाँ हवा चली वहाँ सब चले, वो काम तो कचरे का होता है। सही बात है। क्या बात है? आपका नहीं हो काम, तो आप अलग सोचो, कुछ अलग करो। तो अलग सोचने के हिसाब से भाई ठीक है भाई, एक हमको, मैं वहाँ बैठा हूँ लेकिन दिल तो यहीं है, राइट? आत्मा भी यहीं है, भारत में आत्मा है। तो भाई भारत के लोगों को भी प्रमोट करना है, भारत की फिल्मों को भी हमको अच्छा बनाना है, तो वो हिसाब से। तो मिशन काशी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने एक हॉलीवुड फिल्म बना दी, इसकी चर्चा चारों तरफ है। मिशन काशी के बारे में बहुत चर्चा है, तो मैं भी ट्रेलर दिखाने वाला हूँ सभी लोगों को, उसके बारे में कुछ बताइए, और उसके बाद फिर हम लोग फिल्म भी देखेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं जी। तो देखो, मिशन काशी ये है कि मिशन काशी जो स्टोरी है, मेरे को विवेक जी जो इसके डायरेक्टर है, इस समय मौजूद, एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। विवेक जी कहाँ पे? श्रीवास्तव। अरे आइए, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा रोशनी में आइए, आप आइए, फोकस में आइए, थोड़ा फोकस में आइए। आप आ जाओ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है। तो अभी देखो
देखो सर, ये विवेक जी की मैं आपको बात बताऊँ, ये डायरेक्टर है फिल्म के, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं इनको मिला नहीं कभी, ये मेरी पहली मुलाकात है, सेकंड मुलाकात है, हम 2 दिन पहले मिले, मैं ये इंसान से मिला नहीं, इनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे पास एक फ़िल्म है और उनको पता है कि मेरा नेचर कैसा, मतलब 1-2 बार हमने बात करी थी फ़ोन पे, तो इनका फ़ोन आया, बोले कि मेरे पास ये फिल्म में एक स्क्रिप्ट है एंड आप उसको सपोर्ट करना चाहेंगे क्या? बोला आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, उस स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया थी और मैं उस समय खुद बहुत बिजी था, मैं एक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया थी कि मैं चाहता था कि वो फिल्म के अंदर मैं भी काम करूँ। क्या बात है, मतलब इतनी बढ़िया, वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी, तो फिर मैंने कहा कि यस यू आर डन, आप पूरा तरफ से आप करो पूरा, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतनी मेहनत करी है। अगर मैं आपको बोलूं, ये फिल्म मेरे स्क्रिप्ट देखने के बाद 4 महीने में तैयार हो गई, सिर्फ 4 महीने में। बहुत बड़ी बात। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस के ऊपर अड़े रहे, और ये फिल्म की जो कहानी, इतनी बढ़िया कहानी, अगर आप फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म में हमने ये कहा है कि जो काशी है वो बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, भारत की सबसे, जो बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिटी है। और नॉर्मली टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट लोग जो स्पिरिचुअल प्लेस है या जो कोई बहुत फेमस प्लेस है, टारगेट उसी करते हैं, उसी को टारगेट करते हैं। जैसे 9/11 को टारगेट किया, बिकॉज वो उनको दिखाना है। तो हमने वो दिखाया कि अगर टेररिस्ट मिशन काशी, मतलब काशी को अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या उन पे अटैक करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक कहानी है। उसके अलावा दूसरी कहानी है कि उसमें हमने एक लव स्टोरी बताई है, 2 डिफरेंट मजहब की, 2 डिफरेंट धर्मों की। जैसे आजकल क्या चल रहा है, लव जिहाद। जी बिल्कुल। तो हमने लव जिहाद, अभी मैं को एक बात बताओ, सारे लोग, डॉक्टर का काम क्या होता है? दवाई करना। डॉक्टर का काम होता है कि पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका इलाज करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये मिशन काशी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि लव जिहाद क्या है और लव जिहाद का सॉल्यूशन क्या है। जी। लोग हमेशा दिखा तो देते कि क्या हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको करना क्या है, हम आपस में मिलके कैसे रहेंगे, वो अगर आप देखोगे तो उसमें हमने वो और भी काफ़ी मैसेज दिए हैं सोशल मीडिया के बारे में कि भाई अगर आपका फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका फ़ोन किसी के गलत हाथ के इंसान में लग जाता है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, मतलब इसको एकदम रियल लाइफ, लोग जो रियल लाइफ होता है वैसे, इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई आपका आइटम सॉन्ग नहीं है, और ये बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनाई है। तो मुकेश जी एक काम करते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद इस फिल्म के बारे में और भी बातें करेंगे। तो चलिए आइए, मिशन काशी का हम लोग, तुम्हारा छोटू भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह। हाँ, सरनेम क्या है? छोटू पांडे। छोटू पांडे? तुम हो पांडे हो का? तो ऐसा ये कहाँ के, ये असली है ना ये? तो सुनो ना यार, मान लो अगर इसके तुमको उठा लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए, तो कितने के माल हो तुम? नहीं होगा, सब जानते हैं। अरे पांडे है, कहीं नहीं होगा है? अच्छा, कितने के माल हो तुम, ये तो बता दो। अगर उठा के ले जाएंगे तो कितने रुपए मांडोली मिलेंगे हमको? कोई कुछ नहीं देगा। कोई कुछ नहीं देगा? अरे पांडे रुको यार, ऐसा मत करो यार, हमारे कहाँ देश के हो तुम यार, हैं? ओके, तो चलिए जी। तो भाई देखिए, ऐसा है कि OTT प्लेटफॉर्म की बात हो गई है, हिंदी फिल्म की बात हो गई है, एलिवेटर की बात हो गई है, एंड एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसी फिल्में और होनी चाहिए। विवेक जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, बधाई हो, बहुत बढ़िया। मोदी साहब एक बार फिर से पुनः आइए, एंड मैं आपको बैठा नहीं रहा हूँ, चलेगा ना? श्योर ना? कहीं नाराज ना हो जाए आपके, हमारे इंडिया में स्वागत नहीं किया गया है ना, हमसे खड़े खड़े बात कर ली गई। मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहता, थोड़ा इंसान चलता फिरता रहता है ना, मजा रहता है ना। कौ पाड़े सही है? हाँ, पाड़े हमारा दोस्त है अपने गांव का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर इस फिल्म के बारे में, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पूछना चाहें और द एलिवेटर के बारे में कुछ पूछना चाहें, तो इस समय मोदी साहब मौजूद हैं। मैं प्रेस के लिए ओपन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो पूछना चाहें पूछे, लेकिन उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ा है कि आपने एक तो फ़ोन, अधिकतर नॉर्मली ऐसा होता है कि आप किसी को दे देते, क्योंकि अब पूरी दुनिया इस पर आने वाली है। अब तो DG आ गया है, कल ये अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने भी कि अब तो बैंक को कुछ मतलब ही नहीं रह गया, सब मोबाइल में रहेगा, वही ट्रांसफ़र होगा, यस वही ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी ऐसा अनुभव आया है क्या कि मोबाइल के कारण कहीं तकलीफ में पड़ गए हो? एक बार हुआ था, क्या हुआ? न्यूयॉर्क में, मतलब किसी ने मेरा फ़ोन मतलब रॉब कर लिया था। हाँ, फिर बस, और क्या मतलब, फिर आपको सोच सकते हो कि फ़ोन रॉब, तो लकीली मेरे पास पासवर्ड था, ओह। तो पासवर्ड से वो खोल नहीं पाया, एंड देन वो डिस्ट्रॉय हो गया। 10 से
बट लेकिन एक एग्जांपल है कि अगर आपका फ़ोन चला जाता है जैसे हमने इसमें दिखाया जी। है तो बहुत तकलीफ हो सकती है किसी को तो बहुत और हम मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ़ोन में रखते हैं और आजकल फ़ोन ही है हर जगह पे है फ़ोन के बिना हम कुछ करते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। एनीवन एनी क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ पूछिए कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। मोदी जी, एक सवाल मेरा आपसे, आपका नाम मोदी है जी, आपका शुभ नाम क्या सर? मैं सुशील गंगवार साक्षात्कार.com। क्या शुभ नाम है सर? माय नेम इज सुशील गंगवार सुशील जी फ्रॉम साक्षात्कार.com। जी जी। तो मोदी जी, आपसे सवाल, एक तो नाम आपका मोदी है सर, फिर मिशन काशी बनाना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बनारस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये फिल्म है, आपका नाम मोदी है, मिशन काशी है, तो कहीं इसको कैश डाउन करना चाह रहे हैं? और फिर आप एक मुद्दा है जो बहुत ही पॉपुलर है, लव जिहाद, उसके ऊपर पूरी फिल्म आपके आधारित है, तो ऐसा क्या आपका मिशन है? मिशन यही है कि लोगों को जोड़ो, भारत को जोड़ो, मतलब लोगों के जो जैसे मैंने बताया कि अभी एक डॉक्टर है, अगर आपको इलाज नहीं करना, डॉक्टर बोलेगा कि यार आप दारू पी रहे हो और तो आपका तो लीवर खराब होना ही है, और फिर डॉक्टर बोलेगा यार छोड़ दो उसको, यार ये बंदा सुधरता ही नहीं है, उसका इलाज करना जरूरी है ना। बिल्कुल। हम किसी को बोलेंगे यार ये इंसान गलत है और वो इंसान के हम पूरी फैमिली को या उसके दोस्तों को भी जज करने लग जाएंगे तो वो गलत बात है, उसका इलाज करो। तो इलाज करना यही है कि हमने वही दिखाया इसमें, जो आपने जो लव जिहाद का जो जिक्र किया है कि भाई उसको कैसे हम उसको शॉर्ट आउट करें, कि उसको कैसे हम दिखाएं कि भाई क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। जी, अगला प्रश्न। शुभ नाम सर? रितेश। मुकेश मोदी जी, रितेश पाठक, खबर इंडिया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे तमाम जो टेम्पल है वहाँ पे अटैक हुआ है, बनारस काशी जो है वो वहाँ पे अटैक हुआ है, तो क्या मिशन काशी में ऐसा कोई मैसेज फिल्म के जरिए लोगों को मिलेगा कि प्रशासन अलर्ट रहे और जो हादसे होते हैं, अटैक होते हैं, उससे बचा जा सकता? हाँ, मतलब उसमें डेफिनेटली हमने दिखाया है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो टेररिस्ट हैं दे उनको वो मंदिरों को अटैक करना चाहते हैं। मतलब बनारस क्या है, काशी मतलब जो हमारा मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल है और भी काफ़ी वहाँ पर मंदिर हैं, बहुत हमारी स्पिरिचुअल जगह है और उसी को वो अटैक करना चाहते हैं। तो वो हमने दिखाया उसके अंदर कि मंदिरों पे अटैक करना चाहते हैं वो टेररिस्ट है, और फिर उनको कैसे बच रहा है या फिर उन्होंने उड़ा दिया है, वो आप फिल्म में देखें। जी। Good evening, sir. This is Anjane from Film Window. This side. सर मेरे को जो आप जितना ट्रेलर देखा मैंने मिशन काशी का, इसका एग्जैक्ट मैसेज क्या है? What it's trying to show? Like the entire movie is favoring the context of love jihad or it's in the against? आपको पहले क्या समझ में आया? मेरे को आपसे पहले पूछना है। Because it's not clear, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई क्लियर होना भी नहीं चाहिए ट्रेलर के अंदर, ये तो आप देखोगे कैसे फिल्म को। और सर एक और क्वेश्चन था, ये काशी मिशन काशी जो है, काशी में पहले पिक्चरें बन चुकी हैं जैसे कि रांझना हो गया, बनारस हो गया, तो ये काशी को ही क्यों स्पेसिफिकली चूज किया फॉर द काइंड ऑफ अ स्टोरी इट इज? बिकॉज देखो काशी जो जैसे कि बताया कि एक बहुत स्पिरिचुअल जगह है और वो एक नेक्स्ट टारगेट है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे कि अयोध्या जब राम मंदिर बना तो कितनी प्रॉब्लम आई, अभी जब विश्वनाथ मंदिर बना तो लोग, हम अयोध्या को तो अभी बनने में टाइम है, ये तो विश्वनाथ मंदिर हो चुका है। तो हमारी जो काल्पनिक है, ये पूरी काल्पनिक आधारित कोई सच्चाई नहीं है। हमारी काल्पनिक कल्पना यही थी कि अगर कोई नेक्स्ट अटैक होगा तो कहाँ हो सकता है, तो चांसेस इज काशी, क्योंकि वो बन चुका है, तो उसी को डिस्ट्रॉय करना। तो एक आपका पहला आंसर ये हो गया कि काशी क्यों आया। दूसरा जो लव जिहाद का ये है कि आप फिल्म देखें, हमने इसमें प्रॉब्लम हमको दिखाई है, उसका हमने सॉल्यूशन किया है कि हमने उसको फेवर किया है कि हमने उसको फेवर नहीं किया है, वो आप फिल्म देखिए और फिर जानिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक I मैं love कुछ नहीं it. बता सकता हूँ। वही तो चाहते हैं, ट्रेलर इसलिए चाहते बनाया हैं, है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मेहनत की इन्होंने सिर्फ ट्रेलर में इस बात आपको पे। कंफ्यूज करने के लिए ये ट्रेलर बनाया। जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी रहेगी तभी तो फिल्म देखेंगे। नरेंद्र जी। सर अभी 3D हॉलीवुड OTT प्लेटफॉर्म घोषणा कर रहे हैं जी। इसके बारे में बताइए कि खाली हॉलीवुड की 3D फिल्में रहेंगी या हिंदी की भी 3D फिल्में? बिल्कुल और 3D कैसे देखेंगे बिना चश्मे के OTT? सर बिल्कुल। मैं आपको बहुत
अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, तो मैं आपको एक तो बहुत प्राउडली एक बात करूंगा कि इंडी फिल्म वर्ल्ड इज द ओनली फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो इंडियन कंटेंट को 3D में दिखाएगा। पूरे वर्ल्ड में किसी के पास 3D नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। 3D और ये वाकई मुकेश जी बहुत बड़ा काम किया आपने, ये वाकई पूरे वर्ल्ड में किसी की हिम्मत भी नहीं है। ओके, और 3D को आप कैसे देख सकते हैं? आपका क्वेश्चन था कि हम 3D कंटेंट, जैसे आप लोग 3D, जब 3D की बात होती है तो आप थिएटर का बात सोचते हो, राइट? कि थिएटर में जाना है, चश्मा लगाना है, और फिर आप सोचते हो। आप सोचो घर बैठ के अगर आप 3D में अगर मूवी देख सकते हो तो उससे बेटर क्या होगा? जो टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी तो ये है कि अगर हमारे पास, आपके पास अगर चश्मा है तो आप देख सकते हो फिल्म को 3D में प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपके पास चश्मा नहीं है तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे 3D फोन। ओके, 3D फोन और 3D टैबलेट, 3D टीवी और 3D बड़े स्क्रीन्स, वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप फोन खरीदते हो 3D का, जैसे मेरे पास एक फोन है, मैं अगर आपको दिखा दूंगा बाद में, उसमें आपको दिखाऊंगा कि आप बिना चश्मे के आप 3D इफेक्ट कैसे देख सकते हो। मेरे पास फोन पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। अभी दिखाओ फोन, आप देख सकते हैं सर। आप मेरे को मिल लो, मैं दिखा दूंगा, फोन मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बिना चश्मे के आप 3D देख सकते हो। तो क्या तो आप फोन खरीद लो और या फिर आप चश्मा खरीद लो और घर बैठ के एंजॉय करो। आई थिंक कुछ दिनों बाद चश्मा खरीदना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इतने बढ़िया आ रही है। हमें तो लगता है कि अब जैसे दुबई में हो गया है ना, कि आप चश्मा घर से ले जाइए, बढ़िया क्लीन नीट और अच्छे महंगे आते हैं, और आप जाके फिल्म देख के वापस ले आइए अपने चश्मा। जी गांधी साहब, आप जैसा जानना चाहते थे कि ट्रेलर से आपको, भैया शुभ नाम क्या है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। इसमें आपने अच्छी बातें भी बताई, बुरी बातें भी बताई। मेरे को लगता है कि आप कंटेंट देख के ही रिलीज करेंगे आने वाले और प्रोजेक्ट्स में भी, क्या ये सच्ची बात है? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी। इसमें आपने अच्छी बातें बताई, जैसे मुस्लिम ग्रुप कहता है कि हमारे में फूट ना पड़े, वो अच्छी बात है, भड़काने वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसा कोई कंटेंट देख के आप प्रोजेक्ट पास किया करेंगे? हाँ भाई, देखो अगर कंटेंट अच्छा है और मुझे लगेगा कि हाँ भाई हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे। तो अच्छी बातें इसमें दिखी हमें। और आपके इस ऐप के अंदर हम ये म्यूजिक के लिए भी कुछ स्कोप होगा, गाने वगैरह बाद में? अभी फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है, बट आगे देखेंगे, अगर करना होगा तो जरूर करेंगे। आप बड़े खुश नसीब है, आपके साथ मुकेश जी का नाम लगा है और मोदी जी का नाम लगा है, कुछ कहिए इसके बारे में। अच्छा, नाम किसने रखा भैया, ये बताइए? देखो नाम तो मम्मी पापा ने रखा। कुछ सोचा तो नहीं था, ऐसा कुछ सोच रखा क्या कि मुकेश जी सिंगर के बहुत बड़े फैन हो शायद, ऐसा कुछ नहीं था? मुकेश जी यहाँ पे देखिए लास्ट में सर, ऊपर देखिए सर, ऊपर ये ऊपर का आदमी है वो, ऊपर वाले लोग। हाँ मुकेश जी, फिल्म तो काफी अच्छी बनाई आपने, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज चेहरा क्यों नहीं लिया? मतलब ऐसा कोई चेहरा जो लोग जानते हो, उसको सेलिब्रिटी। सर पहले तो मैं इनका क्वेश्चन का आंसर दे दूं। ओके, तो सर आपने बोला जो, आई फील वेरी प्राउड कि मैं मोदी जी का लास्ट नेम शेयर करता हूँ मेरे साथ में, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी एक कहावत है कि बोला मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया। मतलब किया तो काफी कुछ है, लेकिन एक छोटा सा बात बोलता है कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया। बोला जो कश्मीर मांग रहा था आज वो भीख मांग रहा है। जो कश्मीर का डिमांड कर रहा था आज वो भीख मांग रहा है, ये मोदी जी ने किया। तो अभी आपको तो बहुत फील प्राउड करता हूँ। और एट द सेम टाइम कोई मुझे काफी लोग पूछते हैं कि आप उनके रिलेटिव हो क्या, तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं उनका नाम शेयर करता हूँ, बट मैं रिलेटिव नहीं, उसके लिए भी प्राउड करता हूँ, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को हेल्प नहीं करते, वो पूरे, उनके लिए पूरा समाज, पूरा भारत उनका रिलेटिव है। अगर आप देखोगे तो उनके ब्रदर्स और जो भी है वो कैसे, उनके पता जिंदगी कैसी है, तो दैट्स आल्सो वेरी प्राउड। और मुकेश जी का, मुकेश अंबानी की जी की बात ही अलग है, वो भी मुझे लोग पूछते हैं कि आप दो अच्छे नाम, फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों शेयर कर दो। आई फील वेरी प्राउड एंड ऑफ कोर्स एनीबॉडी वांट्स टू बी देयर एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड यू नेवर नो, कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ सर, सिंगर भी सर, सिंगर ये है कि सिंगर तो बहुत अच्छी बात है, सिंगर तो थे ही। तो दूसरा गाना गा लेते हैं क्या? मुकेश जी गाना गा लेते हैं? अरे नहीं, मार्केट में डिमांड ज्यादा है आपके गायकी की। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हेलो मुकेश जी, सब्जेक्ट अच्छा है, फिल्म अच्छी बनाई आपने, रिकॉग्नाइज चेहरा क्यों नहीं लिया आपने सर? ये ना मुझे लगता है शायद आप लेट आए हो, मुझे नहीं पता कि आप पहले से थे, ये मैंने बोल दिया। बट नहीं सर, मैं पहले। अच्छा, तो मैंने कहा था कि अगर कोई मैसेज देना है फिल्म के जरिए, तो फिल्म के जरिए अगर आपको मैसेज देना, तो आपको जरूरत नहीं है कि कोई नॉन चेहरा चाहिए,
आपको क्या ज़रूरत है नॉन चेहरा? आपको मैसेज देखना है, आपको फिल्म देखनी है, आपको उसकी एक्टिंग देखनी है, आपको नॉन चेहरा क्यों देखना है? और हम अगर नए कलाकार को नहीं लाएंगे तो वो कलाकार कैसे ऊपर आएंगे? तो मुकेश मोदी नाम ही काफ़ी है यार, बाकी क्या है। हेलो Anyway, हाँ हेलो जी। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे है। नाम? मेरा नाम सूर्या है और सवाल ये है सामने 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 आप जो भी फिल्में लेकर आ रहे हैं OTT पर स्पेशली, ये सब फुल फीचर लेंथ होगी फिल्में या शॉर्ट फिल्म मेकर्स को भी आप मौका देंगे? जैसे आपने इंडी कहा, इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप सपोर्ट करें, तो मैं चाहता हूँ शॉर्ट फिल्म में या उस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं, क्या आप उनको मौका दें? क्योंकि वो ज़्यादातर मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जो बड़ी फिल्में नहीं बना पाते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत सही बात है। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको शॉर्ट फिल्म भी मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मिलेगी। तो हमने दोनों को, बिकॉज कितने लोग होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोग क्यों बनाते हैं? उनको एक मैसेज देना होता है समाज को कि एक, और या एक अवेयरनेस लानी होती है कि भाई ये एक जागरूकता लानी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और फिर उनको भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है। पहले अमेजोन, नेटफ्लिक्स बड़े बड़े थे, ये आपको शॉर्ट फिल्म देते थे, प्लेटफॉर्म देते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है। हमारे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट फिल्म भी मिलेगी सर, आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मिलेगी, और इनफैक्ट मैं खुद शॉर्ट फिल्म को प्रमोट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ और लोगों को पैसे दे रहा हूँ कि आप बनाएं। नहीं, बंद क्यों करना है सर? बंद क्यों करना है? चालू किया इसके लिए भाई, बहुत मेहनत लगी है। नहीं, शॉर्ट फिल्म सर एक चीज बता दूं आपको, छोटी फिल्मों का मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ, मैं है ना 15 से 20 मिनट की फिल्में मैं खुद देखना पसंद करता हूँ। यानी यूट्यूब में कोई फिल्म नहीं बची होगी जो मैंने नहीं देखी। मैंने जब इसके बारे में सुना मैं तो पागल हो गया कि चलो भाई एक ऐसा OTT आ गया जिसमें सिर्फ शॉर्ट फिल्म होंगी, क्योंकि आजकल पेशेंस नहीं किसी में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने का। लेकिन अगर 15 मिनट में, 20 मिनट में, कहाँ है नरेंद्र जी, कहाँ है, 15 मिनट में, 20 मिनट में, हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि अगर कोई फिल्म देखने को मिल जाए, अच्छी कहानी मिल जाए और उसका अच्छा एंड मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत चलेगा और इनकी कॉपी करने वाले हैं बहुत सारे लोग। मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों को, 100% ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या होने वाला है इन फ्यूचर में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश जी, मैं यहाँ अखिलेश से मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा रेवेन्यू शेयर की बात की आपने, तो ऐड नहीं है, तो कैसे ये होगा रेवेन्यू शेयर? कैसे सब्सक्रिप्शन है ना सर? बिकॉज कि ऐड जो है वो बड़ा एक माध्यम है पैसे कमाने के, तो कैसे होगा वो? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। 2 तरीके हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन बेस पे हो जाता है रेवेन्यू शेयर, और दूसरा अगर आपको वो फिल्म को अगर पैसे में लगाना है, जैसे आपने समझो 99 रुपीज़ में लगा लिया या 199 में लगा लिया, तो हम उसका फिर शेयर करेंगे, जितने लोग देखेंगे पेपर व्यू के हिसाब से वैसे रेवेन्यू शेयर होगा। थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन? मेरे पास तो 10 क्वेश्चन और हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूछें। मोदी जी, शिवम मिश्रा, दोपहर का सामना से। सर, यहाँ बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनाते हैं लोग और अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप हॉलीवुड की फिल्म बनाए हैं और यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं। आखिर भारतीय संस्कृति को इतना सजे के आपने कैसे रखा? सर, मेरे को मैं पहले बताया कि बोलते हैं ना, आत्मा और दिल यही है, खाली शरीर वहाँ पे। और हम अगर हम ही नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा हमारे देश को? लेकिन यहाँ तो लोग हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। नहीं सर, उनको गाइडेंस नहीं मिली प्रॉपर। अगर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सीखते क्या हो, आप बचपन से आपने सीखा क्या है? अगर आपने सीखा नहीं, आपको सीख नहीं मिली, मतलब माँ बाप परेशान होते, वो बोलते कि नहीं बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो ही अच्छा है। वो खुद उनको एम्बेरस होती है कि नहीं मेरा बच्चा इंग्लिश ही बोलना चाहिए, तो फिर वो माँ बाप की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि अधिकतर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली है, अधिकतर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जब अंग्रेजी में बोलेंगे ना, पूछेंगे तो जवाब भी अंग्रेजी में ही मिलेगा। मैं कहीं जाता हूँ सबसे पहले हिंदी में ही शुरू कर देता हूँ, तो सामने लोग कब तक अंग्रेजी बोलेगा? अपने आप हिंदी में आना ही पड़ेगा। तो आई थिंक हमारे जितने पत्रकार लोग हैं, मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, सामने वाला भी उसी में जवाब देगा आपको। लेकिन ऐसा संभव नहीं भाई, हो रहा है, अब सब लोग कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे एक भी अंग्रेजी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अच्छी बात है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। यहाँ नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली रोजाना इवेंट सर आप इंग्लिश में पूछ लो, मैं इंग्लिश। हाँ, तो अंग्रेजी में जवाब दे देंगे, वही है गेम, वही है। फंस गए यार। आइए आइए अरे क्या ये आगे बढ़ो, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, कहाँ हिंदी इंग्लिश में? आइए सर, नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परिवार का सहयोग बहुत बड़ा होता है, और खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री लोग जुड़े रहते हैं,
हे भगवान, मतलब उनकी बीवी परेशान रहती हैं, बच्चों को लगता है कि हमारे पापा की फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, अगर स्टार का बेटा है तो और तकलीफ है, स्टार का बेटा नहीं, अगर फ्लॉप स्टार का बेटा है तो और तकलीफ है। तो जरा मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी जब आप इतना काम करते हैं, मतलब बिजनेस से फिल्म इंडस्ट्री की और हॉलीवुड फिल्म फिर बॉलीवुड फिल्म, क्या बोलना चाहिए? देखो मेरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरी वाइफ का। अभी हैं यहाँ पे? नहीं। अच्छा। तो ये कि ना मतलब वाइफ जो है वो घर संभाल रही है और मैं दुनिया संभाल रहा हूँ, ऐसी बात है। और बच्चों का देखो, वहाँ के जो नॉर्मली बच्चे हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको नहीं चाहिए हमारा पैसा। मेरा बेटा बोलता है कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए पापा। अभी वो 21 साल का है, उसको एक घड़ी खरीदनी थी, $600 की घड़ी थी, तो मैंने बेटा मैं ले देता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोलता नहीं पापा मेरे को, मैं अपने पैसे से घड़ी खरीदूंगा, आपके पैसे से मुझे घड़ी नहीं खरीदनी। और फिर उसने अपने पैसे से खरीदी। तो ये वहाँ के जो बच्चे हैं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो माँ बाप का पैसा नहीं देखते हैं, माँ बाप का कुछ नहीं देखते हैं। तो आपका एक और जो पहले का जो क्वेश्चन था कि आपने ये क्यों किया, तो फिर फिल्म में लगा दो या फिर कुछ ऐसा मैसेज दो, जैसे कि सोशल वर्क की बात होती है, लोगों के हेल्प की बात होती है। जैसे कि मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था वहाँ पे, तो हम लोग मतलब गरीब बच्चों को बैकपैक देना, स्कूल बैकपैक देना, स्कूल की स्टेशनरी देना, उनको वहाँ पे ठंडी पड़ती तो विंटर कोट देना, वो करते थे। लेकिन उसकी रीच कहाँ तक पहुँचती थी? 200, 400, 1000, 5000, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे कि एग्जांपल, अभी फिल्म आप बनती है तो एक फिल्म को लोग मिलियंस लोग देखते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा मैसेज देते हो तो वो समाज में मिलियंस लोगों तक जाता है वो मैसेज। तो वो भी एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप कुछ सेवा कर सकते हो फिल्म के थ्रू। अभी एक नया कैंपेन मैंने शुरू किया अपने रेडियो में। मैंने कहा कि आप हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, आप अपने साथ 1 या 2 लोगों को जोड़िए, कम पैसे दीजिए लेकिन जोड़िए। क्योंकि दुनिया में देखिए, आप किसी को पैसे देंगे तो भीख के समान नजर आता है, लेकिन आप किसी को एक काम के लिए आपको असिस्टेंट के रूप में रख लिया आपने। कई लोगों को जरूरत नहीं होगी ड्राइवर की, लेकिन फिर भी ड्राइवर को रख ले, कम पैसे दीजिए लेकिन दीजिए, इससे रोजगार बढ़ेगा और अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये सबसे, आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पुण्य काम ये होता है कि आपके द्वारा किसी का परिवार चले, ये सबसे पुण्य काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सच बात है। और ये अभी मैंने एक अक्षय कुमार का, मतलब अक्षय कुमार को सब जानते हैं, तो उसको किसी ने पूछा होता क्वेश्चन, मैं उनका अभी एक आर्टिकल देख रहा था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि यार मैं काम क्यों करता हूँ? बोला मेरे पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मैं काम नहीं भी करूँगा तो चलेगा, लेकिन उनका क्या होगा अगर मैं काम नहीं करूँ तो? बिल्कुल, जिनका घर चल रहा है मेरी वजह से। बिल्कुल। तो ये बहुत, अगर आप ये काम कर सकते हो, मतलब कि एक कहावत है ना कि लोगों को फिश मत दो ना, मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ, लोगों को काम करना सिखाओ, उनको भीख मत दो। जी, आपको ये जो साउथ का कंटेंट चलता है आजकल अच्छा होता है, लोग कह रहे हैं, आप इन बातों में कितना विश्वास रखते हैं? देखो अभी ये बॉलीवुड क्यों नीचे आ गया, उसका रीज़न क्या है? मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ओपिनियन है कि कोविड के बाद क्या हो गया, कि कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि रियल लाइफ क्या है। अभी तक तो हम बोलते हैं ना REEL लाइफ में जी रहे थे, बहुत वो है ना अलग दुनिया में जी रहे थे कि ये दुनिया है। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को पता चला कि नहीं, हम घर में रह के भी खुश है और ये सच्ची लाइफ है, ये असली ज़िंदगी यही है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो, अगेन मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ मैं, तो कि जब बॉलीवुड फिल्म आ रही है और उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बना रहे हैं, और अगर आप देखो तो जो कल्चर और जो हिसाब से फिल्म वो ला रहे हैं, वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आम इंसान से आप कनेक्ट नहीं कर पाते। जब आप इंसान से कनेक्ट नहीं करोगे तो वो फिल्म चलेगी नहीं। तो वो उन्होंने बस अपने हिसाब से फिल्म बनाई है, मतलब भाई अलग अलग, जो कि भारत के कल्चर को और या भारत की जो हमारी जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलिए, संस्कृत में, उर्दू में, जो हमारे हेरिटेज है, मतलब भारत का जो हेरिटेज है वो हम उसको प्रमोट करना है, और वो हिसाब से हमारी जो कल्चर है वो उन लोग हिसाब से फिल्म नहीं बना रहे, तो वो नहीं चलती फिल्म। अदगुल साहब। हाँ, हेलो। हाँ मुकेश जी, सबसे पहले आपको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। आमतौर पे लोग वाराणसी या बनारस नाम यूज़ करते हैं, आपने रखा मिशन काशी, विच इज़ समथिंग डिफरेंट एंड इट इज़ अ ओरिजिनल, जो है एक अपनापन बनता है उसमें। अच्छा, ये जो टेररिज्म का थीम के ऊपर आपने जो बनाया है, तो इसमें अलग मतलब क्या ट्रीटमेंट आपने की है? सर पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि ये मिशन काशी और जो टेररिस्ट एक्टिविटी, सारा मैं इसका जो क्रेडिट है ना विवेक जी को दूंगा, क्योंकि ये उन्होंने किया है, मैंने तो सिर्फ उनको हेल्प करी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी पूरी क्रिएटिविटी
नाम और पूरा जो है वो सब उनका है सर, वो मैं उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, और ये उन्होंने किया है। डेफिनेटली देखो, टेररिस्ट आपको पता है कि उनका काम क्या है, उनका काम है डिस्ट्रॉय करना, लोगों को मारना और ये करना, और वो ही करते हैं। तो वो आप देखो फिल्म, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये 5 एपिसोड्स है। अभी फिलहाल आप मिशन मुंबई में आए हैं, तो अभी एजेंडा में मतलब नए साल तक क्या आपके मतलब बैनर से सुनने मिलेगा, मतलब अनाउंसमेंट? तो बहुत एक तो पहले तो ये इंडी फिल्म वर्ल्ड है जो जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर बॉम्बे में, खास इसके लिए। बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम एक और फिल्म बना रहे हैं जो कि 2024 इलेक्शन के ऊपर है, तो वो आपको सुनने में मिलेगा जल्दी। एक मैं हॉलीवुड फिल्म भी बना रहा हूँ, उसका नाम है टोन, TORN। मॉर्गन फ्रीमैन, अगर आप लोगों को जानते हो तो मॉर्गन फ्रीमैन का जो बेटा है अल्फांसो फ्रीमैन, वो मेरा लीड एक्टर रोल है। तो वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, तो वो एक फिल्म आ रही है, और एक 2 शॉर्ट फिल्म और आ रही है। बाकी हम और भी काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वी गोना कीप वर्किंग ऑन इट। जी हाँ, और कोई क्वेश्चन, प्रश्न, मन में जिज्ञासा, कुलबुलाहट? जी आपको बोलना है? पांडे साहब, अरे गुरु, आज हमारा टारगेट तुम ही हो, समझे? वो कोई टारगेट होता ही यार, इतनी खूबसूरत कन्या है तो बाद में आई है, क्या बताएं। स्मिता इतनी देर से आई है, कोई टारगेट मिलता तो फिर तो मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। स्मिता जी कैसी हैं आप? भाई माइक्रोफोन दे जरा स्मिता जी को, जरा उनसे कुछ कहाँ की जाए और क्या, थोड़े से है ना। हाँ, खड़े होइए प्लीज मैडम, एक बार स्मिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, इतनी खूबसूरत नजर आ रही है इसलिए। हाँ हाँ प्लीज कम हियर, प्लीज। अच्छा, स्टेज में मैं निकल जाता हूँ भाई। या स्मिता क्या पूछना चाहोगी मोदी साहब से? चेक, यस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं खुद अमेरिका में बहुत साल पहले जॉब कर रही थी विद डिज्नी क्रूज लाइन। सो ऐसे कुछ हुआ था कि ऑल ऑफ अ सडन भारत और अपने देश के प्रति, हेरिटेज के प्रति बहुत प्यार उमड़ आया एकदम से, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमारा जो कल्चर है, हम जो हैं वो इतने डाइवर्स है और इतना कुछ है सीखने जैसा। तो आई केम बैक टू इंडिया एंड उस दिन के बाद आई थिंक आई हैव नॉट गॉन बैक, दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट many years back and I'm still here and industry has welcomed me। बहुत ही खूबसूरती से मुझे बहुत अच्छे से वेलकम कर चुके हैं। तो मैं यही कि मुंबई कर बन चुकी हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मिलके कुछ मुझे अपने पुराने याद ताज़ा हो रहे थे। कुछ मैं ऐसे कुछ भारतीयों को जानती हूँ वहाँ पे, तो वो याद आ रहे हैं मुझे अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ये जो वेंचर है, दिस इज़ अमेजिंग एंड मैं सोच रही हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप हमारी इंडस्ट्री में से भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सबको मौका देंगे आपके हॉलीवुड फिल्म में। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल। यस यस, आए हॉलीवुड से, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास ही आए। वेरी गुड। सिर्फ तुमसे मिलने आए थे। Oh my God. तो इन्होंने इतना सा फसाद किया कि चलो भाई कुछ करते हैं, सिर्फ तुमसे मिलना था और कुछ नहीं। That's so तो अगली फिल्म आप करने को तैयार है? हाँ, of course। तैयार है ना? हाँ जी, ठीक है। पैसे की बात कैसे मैनेज करें? अरे वो छोड़िए, वो बाद में बात कर लेंगे, पहले काम की बात करते हैं। हाय हाय हाय, क्या पहले काम करते हैं, है ना। पैसे तो आते रहेंगे, पैसों के बारे में बात सोचना नहीं है, पहले तो काम करना है। एंड आई थिंक हर कलाकार के लिए, वी ऑल आर्टिस्ट, हर कलाकार के लिए जब हम काम में इतना इफ़ यू पुट योर 100%, दैट इज़ आ नरिशमेंट, दैट इज़ आ चेरिशमेंट। व्हेन यू डू, अब कोई भी काम मन लगा के, दिल लगा के करते हो, तो पैसे आना नहीं आना, दैट्स योर द बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। मैं मराठी एक्टर हूँ, तो आप जानते हैं कि मराठी, यानी हिंदी भी करती हूँ ऑफ कोर्स, बट मराठी एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए कला बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, बजट बाद में बात करते हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन क्या काम है, क्या रोल है, क्या फिल्म है, ये ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वन्स अगेन। मी मराठी संगीत तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू। पुनीत वशिष्ठ इस समय हमारे साथ में, प्लीज कम ऑन द स्टेज। पुनीत अगर यहाँ पे हो तो प्लीज आप आइए। हाँ, जब भी इन्होंने देखो पैसे की बात करी कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको एक, आपकी इजाजत हो तो जी बिल्कुल, मैं शिवानी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। शिवानी प्लीज कम हियर। आइए। शिवानी कश्यप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। मैं जिम आते हुए परसों मिला इनसे मैं। तो शिवानी जी, जब हम यहाँ पर हम अमेरिका में इंडिया डे परेड, मतलब 15 अगस्त की जो परेड होती है, हम इंडिया डे, इंडिपेंडेंस डे वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम भारत से
कोई सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, यू नो, तो शिवानी जी वहाँ पर आए थे और हमारा बजट बहुत कम था इस बार। तो शिवानी जी ने यही कहा कि पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे इतना ऑनर दे रहे हो, आप मुझे गेस्ट, मतलब हमको एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुला रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है कि हमारा इंडिया डे परेड न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये आए थे और मैं इनका धन्यवाद उस दिन भी दिया था, मैं आज भी देना चाहता हूँ सबके सामने कि बहुत ये जो कलाकार की जो आप बात कर रहे हो बहुत ज़रूरी है। पैसा तो आएगा जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवानी जी आप। थैंक यू सो मच मुकेश जी, इट्स वंडरफुल टू सी यू। फर्स्ट इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये आई विल से कि इंडिया के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी इस अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के दिन, इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिया डे परेड जो न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में होती हैं। और सारा श्रेय मुकेश मोदी जी को जाता है क्योंकि इन्होंने सारा इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ। तो हम लोग ने बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी गाए, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाए, ये खुद भी इन्होंने भी गाया, हमने साथ में परफॉर्म किया स्टेज पे। और वहाँ पे जो पेट्रियोटिक फर्वर देखने को मिला मुझे, आई थिंक मुझे यहाँ नहीं देखने को मिलता, वहाँ जो मिला इट वाज लाइक अ वंडरफुल टेक बैक एंड अ वंडरफुल मैसेज। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी मुकेश मोदी जी, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, एंड यस यू नो मे दिस पेट्रियोटिक फर्वर कीप ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं फॉर मिशन काशी। एंड आई थिंक एज चैतन्य जी वेरी राइटली सेड कि ये जो आपने काशी नाम रखा है ना, उफ, इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज दिस टचेज द हार्ट, बिकॉज ये एंशियंट हमारा हेरिटेज है उसको बिल्कुल एक्सप्रेस करता है और बिल्कुल यू नो आई वुड से इट डिपिक्ट्स इट्स, मतलब सॉरी मैं इंग्लिश पे आ चुकी हूँ अब, बट इट्स अ मिक्सचर। But really proud of you and really happy to be here and to share this wonderful joy and a big best of luck to your lovely platform. क्या बात है विवेक। और हम सब गाएंगे आपके फिल्मों में, अब गाएंगे, एक्टिंग करेंगे, और जितने भी एक्टर्स यहाँ पे हैं सब would love to be, सब शामिल होंगे। विवेक जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। विवेक जी के एक बार डायरेक्टर फिल्म के काशी के मिशन काशी के इसमें हैं। उसके बाद पृथ्वी जुल्फी, एज यू नो सभी लोग जानते हैं कि कमाल की इन्होंने काम किया, एक बार जोरदार ताली चाहिए पृथ्वी जी के लिए। एंड हंसा सिंह इस समय हमारे साथ में हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए जरा फोटो हो जाए, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग। तो विवेक जी ज्यादा बात नहीं हुई आप, दो शब्द तो बोल ही दीजिए आप, ऐसा मत कीजिए आप जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। और मिशन काशी के लिए सिर्फ मैं यही कहूँगा कि ये किसी एक की सोच या उसके एफर्ट्स नहीं है, इसके पीछे पूरी एक टीम है जी। और बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन राइटर हैं, एडिटर हैं, डायरेक्टर है, और हमारे सबसे की फैक्टर प्रोड्यूसर। क्योंकि फिल्म बनाना सोचना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसका एक मौका दिया। और अभी हम बहुत जल्द एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, एक बड़ा वेंचर लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। विवेक जी थैंक्स अ लॉट। बीच में ऑडियो जा रहा है। पृथ्वी जुल्फी मेरा नाम है और मैं मिशन काशी के अंदर एक रोल कर रहा हूँ। विवेक जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा रोल था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि काम करने में इतना मज़ा आया। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ एज ए कमर्शियल, यू नो, जैसे बम्बई में हम लोग काम करते हैं या कहीं और जगह तो बड़ा टेंशन में काम करते हैं। वहाँ पे इस कदर खूबसूरती से, इस कदर आसानी से लगा कि यार ये घर का ही माहौल है, इट इज़ नॉट ए फिल्म। और बहुत अनफॉर्चुनेटली भागा दौड़ी में काम हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत काम हुआ, बहुत अच्छा। और मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा मुकेश जी को, इनसे पहली बार मुलाकात हो रही, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, आइए फोटो लेते हैं जी। सर कुछ बोलना चाहेंगे? I just want to congratulate मोदी जी and good luck विवेक। एंड जहाँ जहाँ मोदी है वहाँ वहाँ मुमकिन है। देखिए इतना बड़ा, मतलब that's amazing है। चलिए आइए फोटो फोटो फोटो। आइए
जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब आइए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर काशी टीम, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके बाद काशी की टीम आ जाइए आप लोग प्लीज। और काशी की टीम आ जाइए, एक मिनट डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वीडियो बना आई सर आइए भाई लोग आइए यही सर आ रहे हैं। हाँ निकाल दो भाई। क्या हुआ निकाल दिया भाई, गल भैया बाद में करो। वहाँ बोल रहा जी बस वाला कहाँ घूम रहा है? क्या देखिए सर? हाँ थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया काशी की टीम। जी सो आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं ये एनर्जेटिक सॉन्ग गा रही हूँ जो मेरी आई थिंक करियर का काफ़ी बड़ा सॉन्ग रहा फ्रॉम द फिल्म जिंदा। मुकेश जी के लिए खास तौर बहुत शर्मिंदा है जिस्म जहां सब जिंदा है, हवा कफ्न है सांसें दफन है, हवा कफ्न है सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है सब जिंदा हूँ मैं किसके लिए, yes I'm alive। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुकेश जी हम लोग अभी 2 एपिसोड देखने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा फ्रेश होना तो होके आइए क्योंकि अब मज़ा आने वाला है ना। एंड बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। मुकेश जी कुछ बोलना चाहेंगे फिल्म के पहले? बहुत बहुत धन्यवाद सबका, मतलब मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सारे लोगों का। मतलब मेरी फैमिली यहाँ बैठी है, मेरे ब्रदर्स बैठे हुए हैं, मेरे नेफ्यूज़ यहाँ पर हैं, मेरी भाभी यहाँ पर हैं, सब लोग का धन्यवाद और प्लस आप सबका धन्यवाद और एंजॉय करेंगे। थैंक यू साहब, थैंक यू। मुकेश जी, आज you have announced your platform, OTT platform, Indie Films World, जो इंडिया का वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो 3D फिल्म्स दिखाएगा। How proud are you today? आप मुंबई में आकर all the way from overseas you've come here and you're launching it. What do you have to say? So first of all, I'm definitely very proud. हिंदी में कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि वो फिल्म को दिखाना चाहता है कि जो लोग सिर्फ थिएटर में एंजॉय करते हैं, हम 3D को प्लेटफॉर्म पे लाके लोग आप घर पे बैठ के, आप आपके बेडरूम में बैठ के, आपके लिविंग रूम में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और आपके पास वो फिल्म देखने के लिए क्या तो आपको चश्मा चाहिए या ऐसा फ़ोन भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो 3D फ़ोन होगा। आप उससे अगर कोई रिकॉर्डिंग भी करोगे तो 3D की होगी, और आप फोटो भी लेना तो 3D का भी ले सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो आप। वो 2D भी है और 3D भी है। उसका एक हम टैबलेट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक टीवी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपको 3D की स्क्रीन मिलेगी और आप फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ द फ्यूचर। लाइक एवरीबडी वांट्स कि सबको चाहते हैं कि वो 3D देखें, क्योंकि 3D का जो देखने का जो मज़ा है
जो आप थिएटर में एंजॉय करते हो। अगर इमेजिन करो कि आपको थिएटर नहीं जाना है, इतना खर्चा नहीं करना और घर बैठ के आप देख सकते हो। तो वो एक विचार दिमाग में आया था कि कैसे हम लोगों को एंटरटेनमेंट करें और कैसे उनको सुविधा दें। तो वो हिसाब से हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। आपने दी एलिवेटर इंग्लिश फिल्म बनाई है, हॉलीवुड फिल्म जो एरिक रॉबर्ट्स के साथ है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ हॉलीवुड। अब आपने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, आपने मिशन काशी बनाई है। तो बॉलीवुड की बात की जाए, अब कब यहाँ पे जो एक्चुअल हमारी इंडस्ट्री के जो दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ सिनेमा करेंगे? देखो, हर आदमी को मतलब जो बड़े कलाकार हैं उनके साथ में काम करने की हमेशा इच्छा होती है। डेफिनेटली जैसे कि आई वुड लव टू बी लाइक, जैसे कि मैं ऋतिक रोशन को कास्ट करूँ, अक्षय कुमार को कास्ट करूँ, वरुण धवन जी को कास्ट करूँ, और मतलब जो भी हमारे दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ में मैं काम करूँ। बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे पता है कि वहाँ पर भी जाएंगे। और एट द सेम टाइम मैं नए लोगों को भी, जो नए कलाकार हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनको भी एक मैं प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ और उनको भी उनके साथ में भी काम करना चाहता हूँ। कि बॉटम लाइन ये है कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सबको एक चांस देना चाहिए, और उनकी वजह से अगर हम कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे समाज में और दुनिया में, तो वी शुड डू दैट। आप फिल्म को वाराणसी लेकर जा रहे हैं, आप फिल्म को दिल्ली लेकर जा रहे हैं, आप वहाँ स्क्रीनिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, आप फिल्म के साथ ट्रैवल करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस मंथ रादर, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये खाली भारत में नहीं है। हमने ये फिल्म न्यूयॉर्क में दिखाई, न्यू जर्सी में दिखाई, हॉलीवुड में, लॉस एंजलिस में। ये सब ट्रैवल करने के बाद जब वहाँ पर इतनी सक्सेसफुल हमको मिली, और किस मतलब हम अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आप व्यूज़ देखोगे, जो हमारा हॉलीवुड के जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं वो हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। इस ऑलमोस्ट 70-75,000 व्यूज़ उसके आ चुके हैं। और जब इतनी सक्सेसफुल मिली वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको भारत में भी लोगों के पास पहुँचाया जाए। तो अभी हम जैसे कि बॉम्बे में कर रहे हैं, उसके बाद हम 7 तारीख को वाराणसी में कर रहे हैं, 18 तारीख को हम दिल्ली में प्रीमियर कर रहे हैं, जयपुर में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे। ये सब जगह पे हमारा प्लान है। स्मिता, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी जो ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म लेकर आए? व्हाट वुड यू लाइक टू से? सीरियसली वेरी हैप्पी। मुकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहली बात। और आप वहाँ रहकर इतना कुछ आप कर रहे हो, इतना सोच रहे हो, और यू कम योर। मैं उम्मीद करती हूँ और आई एम वेरी श्योर कि हम यहाँ बॉलीवुड और जो भारतवासी आपको ऐसे बहुत प्यार से आपको वेलकम करेंगे, क्या कर रहे हैं, और ज़रूर आगे भी करेंगे। तो ऐसे ही आप अच्छी अच्छी फिल्में ले आइएगा। और इट्स नॉट एन ईजी थिंग, बहुत ही आसान काम नहीं है जब आप एक OTT प्लेटफॉर्म, आप इतना करेज लेके OTT प्लेटफॉर्म, वो भी 3D और ये सब चीज़ें करते हो, और आप ये कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। एंड बस यही करते रहिए। वी सपोर्ट यू, वी ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुकेश मोदी जी, ऑफ कोर्स आई वर्कड विद यू। अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने मुझे न्यूयॉर्क बुलाया ऑल द वे टू पार्टिसिपेट इन वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूयॉर्क इंडिया डे परेड्स, विच इज़ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे, वो भी 75th ईयर जो हमारा भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो बहुत ही प्यारी तरीके से, बहुत ही पेट्रियाटिक तरीके से, जोशीली तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आपने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। टुडे आई एम वेरी ऑनर्ड दैट टू सी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल रेवोल्यूशन इन फिल्म मेकिंग जो बनने जा रही है। ये बात मुझे भी नहीं पता था कि ये 3D में हम देख सकेंगे, वो भी अपने घर के कंफर्ट में। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। बिग अप टू यू, मोर पावर टू यू फॉर दिस। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्लेटफॉर्म की, और आपका जो ये नज़रिया और सोच है कि आप यंग और अपकमिंग एक्टर्स को एम्पावर करेंगे, चांस देंगे। बिकॉज देखिए, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं वो तो ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं ही, बट आप नए एक्टर्स को कल के सुपरस्टार्स बनाने का मौका देंगे, इसके लिए भी जोरदार तारीफ। मैं तो यही कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मुकेश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने एक इतना बड़ा कदम उठाया है फॉर 3D। और उसके लिए आप फ़ोन और टैब और टीवी भी लाने की सोच रहे हैं, तो एक खर्चा हमारे लिए और बढ़ जाता है। या तो चश्मा खरीदना पड़ेगा, या फ़ोन खरीदना, या टैब। बट घर के अपने ही माहौल में देखने के जो एक उत्साह होता है, और एक आपके एक बोलते ना कि पजामा पार्टी टाइप्स में, वो होगा आपके घर पे। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इनिशिएटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कन्वर्जेंस हो रहा है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड का, जो आपने किया है, आपकी पहली फिल्म एलिवेटर है, हॉलीवुड फिल्म है, अभी आपने बॉलीवुड फिल्म बनाई है, तो ये करने का एक इंडिया
से जो अमेरिका में गए हैं, NRI हैं, उन्होंने किया है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, सब कुछ है, बट समथिंग टू बी डन बाय इंडियन फॉर इंडियन बाय इंडियन इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, जो आपने किया है, जो हमारा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है। सो आपके वो बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैं चाहूँगी कि आपकी अगली फिल्म में मैं भी हिस्सा बनूँ। For sure, why not? Thank you. Rajiv, as an actor, what are your thoughts, for this, this whole event and this whole process of, OTT coming to India with 3D, which is a very big thing? First of all, congratulations. I think it's a brilliant step forward towards, first is independent films produced by you, and then revenue sharing, and then the 3D set up. So I think people have been watching a lot of 2D during the COVID. So there's a new thing which is coming up with the 3D without the glasses, what you're saying. Yes. So that I'm sure I'm very excited to see that. But कब देख सकते हैं आप आज देख सकते हो। आप we already put our first episode of the Suit Boy, जो कि सुपर हीरो का है। So we already put the trailer is there and the first episode there. उसके 5 episodes हैं, बाकी episode भी upload हो जाएंगे। And then Mission Kashi also you will see in 3D. So we are changing, we are converting the Mission Kashi also in 3D. So I think the takeaway is that OTT, 3D OTT, we can call Indie World as 3D OTT. 3D OTT will be there also. That's awesome. Cheers to Indie World, everybody. Three cheers. Three cheers. बिल्कुल। जो इनके साथ मेरे वहाँ पे गाया था, जिस पे इन्होंने डांस भी किया था, गाया भी था मेरे साथ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हमने कहा है, तुम भी कहो। सुपर। जय हिंद, जय भारत, and as you said, जय भारत, महाराष्ट्र। I have to learn Marathi. I have to. Any questions, anyone else? Okay, there's a question. Subscription fee क्या रहेगी? Okay, subscription free बहुत सस्ती है, 299 rupees है for the entire year और 149 for 3 months. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. This is too good, यार, too good. कौन देखना है मैं 3D दिखाता वाला? हूँ, हाँ,